एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू चैप्टर। और आज हम सीखने जा रहे हैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो, फ्रीलांसर हो या फिर बिजनेस ओनर हो, अपने फेसबुक एड्स के लिए एक कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप गलत गोल को लेकर अपने एड्स रन करते हो ना, तो आपको कभी भी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव होता क्या है? बहुत ही सिंपल टर्म्स में बताऊं ना, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने एड से क्या करवाना चाहते हो। क्या आप चाहते हो कि लोग आपकी वेबसाइट पर विजिट करें, या फिर आपका कोई प्रोडक्ट परचेज करें, या फिर आपको कॉल करें, आपके किसी वेबिनार पर साइन अप करें। ये सारे अलग अलग टाइप के गोल्स होते हैं और इन गोल्स को केटर करने के लिए फेसबुक के पास अलग अलग कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिन्हें सिलेक्ट करके हम एड रन करते हैं ताकि हमारा एड सही गोल के साथ इफेक्टिवली रन करें। जब भी आप एड्स मैनेजर खोलते हो और क्रिएट करते हो, तो आपको ना यहाँ पे बहुत सारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव दिख जाते हैं, जिसमें पहला होता है अवेयरनेस। अब अवेयरनेस का बेसिक सा मतलब है, अगर आप अपने ब्रांड को या फिर बिजनेस को अपनी नई ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो ना, तो सिंपली आप अवेयरनेस के एड्स रन कर सकते हो और अपने ब्रांड के बारे में अवेयर कर सकते हो। अब ब्रांड अवेयरनेस के एड्स लोग क्यों रन करते हो? देखो, अवेयरनेस का मतलब ना बहुत सिंपल सा है कि लोग आपके ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा याद रखें। तो क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ना एक प्रीमियम वॉच का ब्रांड लॉन्च किया। वहां पर मैं चाहती हूँ कि कोई भी अगर सोचे कि यार मेरे को एक बहुत लग्जूरियस घड़ी खरीदनी है, तो उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मेरे ब्रांड का नाम आए। इसलिए हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली हमारी ऑडियंस को अवेयर करते रहते हैं कि ये एक प्रीमियम वॉच ब्रांड है, आप कभी भी लेने का सोचो तो वी आर देयर फॉर यू। इसलिए हम ब्रांड अवेयरनेस के एड्स रन करते हैं। एक बात ना आपको क्लियर करने की जरूरत है, ये जो अवेयरनेस के एड्स होते हैं ना, इसमें एज इन रिजल्ट आपको कुछ भी नहीं मिलता है। ये ज्यादा से ज्यादा आपकी टारगेट ऑडियंस तक आपके एड को पहुंचाता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ना भोपाल में एक छोटा सा पार्लर खोल लिया एक लोकेशन पर, तो अगर मेरे को अवेयरनेस के ऐड चलाने हैं तो मैं लोगों को बता सकती हूँ कि यार भोपाल में ना इस लोकेशन पर मैंने पार्लर ओपन कर रखा है, अगर आपको आना है तो आप आकर देख सकते हो। लेकिन मेरे को गारंटीड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे कि वो लोग आएंगे, मेरे जो स्टोर है उसकी फुटफॉल इंक्रीज होगी। मेरी सिर्फ अवेयरनेस होने वाली है। और कई बार ब्रांड अवेयरनेस के एड्स कहाँ पर काम आते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी मार्केट में नीड नहीं होती है, नीड बनानी पड़ती है। ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, आपको पहले ऑडियंस को अवेयर करना पड़ता है कि यार ऐसी चीज भी एग्जिस्ट करती है, और उसके बाद फिर आप उन्हें कन्वर्ट कर पाते हो। तो ऐसी जगहों पे ब्रांड अवेयरनेस के एड्स अच्छे चलते हैं। अगर आपका कोई लोकल स्टोर है, आप चाहते हो लोगों को इस बारे में पता चले, तो आप अवेयरनेस के एड्स डेफिनेटली टेस्ट आउट करके देख सकते हो। जो आपको नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव दिखता है वो होता है ट्रैफिक का। ट्रैफिक का बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि आप अपने एड के थ्रू अपने यूजर्स को किसी एक्सटर्नल जगह पर भेजना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करें, आप उन्हें व्हाट्सएप पर भेज सकते हो, अपने इंस्टाग्राम पेज पे भेज सकते हो। अगर आपको एड्स के थ्रू अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स इंक्रीज करने हैं, तो आप इन्हीं कैंपेन्स के थ्रू वो करते हो। एंड इवन अगर आप चाहते हो कि आप अपने ऐप पर लोगों को भेजो, तो आप वो भी कर सकते हो। ओवरऑल फेसबुक के अलावा अगर आपको अपनी ऑडियंस को कहीं भी भेजना है, तो आप ट्रैफिक के कैंपेन्स रन करते हो। अब सपोज करो मेरा एक ई कॉमर्स का स्टोर है जहां पर मैं सूट सेट सेल करती हूँ। तो अगर मैं चाहती हूँ कि लोग आके मेरे प्रोडक्ट के पेज को देखें और देखें कि मेरा क्या नया कलेक्शन आया है, तो मैं ट्रैफिक के ऐड चलाऊंगी और उसमें अपनी वेबसाइट की लिंक ऐड कर दूंगी, ताकि लोग ऐड देखें और डायरेक्टली मेरी वेबसाइट विजिट करके मेरे नए प्रोडक्ट के कलेक्शन देख लें। ओवरऑल ट्रैफिक का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, उसका मेन गोल यही होता है कि आप कहीं भी एक्सटर्नली भेज रहे हो ना, तो आपको सिर्फ यूजर्स का ट्रैफिक मिलेगा, वो किसी भी चीज में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, कई सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनको ट्रैफिक कैंपेन्स की जरूरत पड़ती है। कई लोग सिर्फ इंस्टाग्राम पर ऑपरेट करते हैं, उन्हें अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, तो वो इजीली ट्रैफिक एड्स के थ्रू कर सकते हैं। कोई चाहता है कि डायरेक्टली लोग उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े, तो ये सारी चीजें आप ट्रैफिक कैंपेन से बहुत इजीली कर सकते हो। यूजुअली लोग ट्रैफिक के कैंपेन्स रन नहीं करते हैं, बट मैं आपको इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट बताती हूँ। ट्रैफिक के कैंपेन्स आप जब भी रन करोगे ना, तो आपकी ऑडियंस कहीं भी एक्सटर्नली जाती है। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में अपना पिक्सल अपनी वेबसाइट पर इंटीग्रेट करके रखा था, तो जो भी ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पर जाता है ना, उसका पूरा डेटा ट्रैक हो जाता है। तो जब भी हम फनल्स बनाते हैं हमारे एड्स को रन करने के लिए, तब ये जो डेटा है ना बहुत काम आता है, क्योंकि हम इससे बहुत इजीली ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं, नई ऑडियंस भी बना सकते हैं। अब सपोज करो मेरी ना वेबसाइट पर 1000 लोगों का ट्रैफिक आ गया, उसमें से कई लोग 2 मिनट रुके, कई लोग 5 मिनट रुके, और वो पूरा डेटा मेरे पास ट्रैक हो गया। वो 2 सेल्स में कन्वर्ट नहीं हुए, लेकिन मैं इन फ्यूचर अपने फनल में उन्हें वार्म ऑडियंस बनाने के लिए बहुत इजीली उनको ट्रैक कर सकती हूँ, उन्हें वापस से एड शोकेस कर सकती हूँ और उसके बाद उन्हें कन्वर्ट कर
सकती हूँ। तो ट्रैफिक कैंपेन्स इन सारी चीजों में यूज आते हैं। अब ट्रैफिक कैंपेन्स में क्या होता है, आप क्या कैलकुलेट करते हो कि आपकी लैंडिंग पेज व्यूज कितने आए, आपकी CPC यानी कॉस्ट पर क्लिक कितना आया, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में बात किया था। तो ये सारे जो मेट्रिक्स होते हैं इनको एनालाइज करके आप अपने ट्रैफिक कैंपेन्स के रिजल्ट्स को एनालाइज। अब फॉर एग्जांपल ना, हमने हमारे क्लाइंट के लिए ट्रैफिक का ये वाला एड रन किया था जहां पर हमने इंस्टाग्राम पर उनका ट्रैफिक भेजा था। तो उससे क्या हुआ, कम पैसों में ट्रैफिक तो अच्छा गया ही, उन्होंने उनका पेज देखा, उनका कंटेंट देखकर उनको फॉलो भी किया, एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या हुआ, उनके जो डेली के 200-300 फॉलोअर बढ़ रहे थे वो डेली के 1000 फॉलोअर्स हो गए थे, और जो उनके दिन के 10-12 ऑर्डर्स आ रहे थे वो बढ़ के 32 to 40 ऑर्डर्स हो गए थे। तो ट्रैफिक कैंपेन से भी कभी कभार आपके बिजनेस को काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ना, वो आपको इंगेजमेंट का दिखता है। इंगेजमेंट का बहुत बेसिक सा मतलब है कि आप चाहते हो कि लोग आप जो भी पोस्ट कर रहे हो उससे से ज्यादा इंटरेक्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सेव करें। इसके अलावा आप चाहते हो कि व्हाट्सएप पर आपको मैसेजेस आए, या फिर आप किसी इवेंट का रिस्पॉन्स बढ़ाना चाहते हो। तो ये सारी चीजों में इंगेजमेंट के कैंपेन्स काम आते हैं। अब कई सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं ना जो व्हाट्सएप पर बहुत मेजरली ऑपरेट करते हैं, उनके सारे ऑर्डर्स भी व्हाट्सएप पर ही निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई लीड आ रही है तो वो उन्हें व्हाट्सएप के थ्रू ही हैंडल करते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव लेकर ही आप एड्स रन करते हो ताकि व्हाट्सएप पर आप पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए। अब आप सोच रहे होगे ट्रैफिक का कैंपेन और इंगेजमेंट का जो कैंपेन है ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैं आपको डिफरेंस समझाती हूँ। ट्रैफिक के कैंपेन में आप सस्ते में काफी सारा ट्रैफिक लेकर आ सकते हो, बट इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आपके पैसे तो लगते हैं बट आपको क्वालिटी ओवर क्वांटिटी मिलती है। मतलब आपको लीड्स कम आएंगी लेकिन आपको अच्छी क्वालिटी की आएंगी। फॉर एग्जाम्पल आपने ना लोकल एरिया में एक बेकरी की शॉप खोली है और आपको एड रन कर रहे हो, इंगेजमेंट का एड, जिसमें आप ऑफर दे रहे हो कि अगर आप हमारी बेकरी से 200 रुपए की शॉपिंग करते हो तो हम आपको एक आलू पेटीज फ्री में दे देंगे या फिर एक स्मॉल पेस्ट्री फ्री में दे देंगे। तो इससे क्या होगा, जब भी आप इंगेजमेंट एड रन करोगे लोग ज्यादा से ज्यादा उससे इंटरेक्ट करेंगे। आप ये भी बोल सकते हो कि कमेंट में पेस्ट्री लिख दो और जो कमेंट में पेस्ट्री लिखेगा और हमें फॉलो करेगा तो जब भी स्टोर पे विजिट करेगा तो हम उसे वो फ्री में देंगे। तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पोस्ट पर कमेंट करेंगे, उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी और आपका फुटफॉल भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो इंगेजमेंट एड्स इन सारी चीजों के लिए बहुत ही अमेजिंग काम करते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की, जो है ऐप इंस्टॉल्स। अगर आपका ऐसा बिजनेस है जो ऐप के थ्रू रन होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई फिटनेस का ऐप बनाया है, गेमिंग ऐप बनाया है, किसी भी चीज का ऐप है, तो अगर आप चाहते हो लोग उसे डाउनलोड करें, आपके ऐप को विजिट करें, तो आप बहुत इजीली ऐप इंस्टॉल ऑब्जेक्टिव को लेके अपना ऐड रन कर सकते हो। अब सपोज करो आपने ना एक फिटनेस का ऐप बनाया और आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके फिटनेस ऐप पर आकर साइन अप करें, तो आप इससे अपने ऐड रन करोगे और उसके बाद लोगों को साइन अप करवाओगे। तो इससे क्या होगा, आपके पास लोगों का डेटा भी आएगा और इन फ्यूचर आप उन्हें फनल में लाकर उन्हें कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो ऐप इंस्टॉल्स का बहुत बेसिक सा मतलब है, इसे मैं डिटेल में नहीं खींचूंगी। अगर आपका कोई भी ऐप है, आप चाहते हो डाउनलोड हो या फिर लोगों से साइन अप करें या फिर इन ऐप परचेजेस करें, इन ऐप परचेजेस का मतलब ऐप के बीच में किसी टाइप की परचेजिंग करें, तो दिस इज द वे टू गो। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कैंपेन गोल की, जिसे हम कहते हैं लीड्स। लीड्स का ना बहुत सिंपल सा मतलब है, अगर आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है या फिर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, आप लीड्स के थ्रू काम करते हो, तो आप इस ऑब्जेक्टिव से अपने लिए लीड्स गैदर कर सकते हो। लीड्स मतलब अपने पोटेंशियल कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन। आप चाहते हो तो आप उन्हें कह सकते हो कि हमें कॉल करो या फिर हमें व्हाट्सएप के थ्रू रीच आउट करो, या फिर आप उनसे कोई फॉर्म फिलअप करवा सकते हो या डायरेक्टली उन्हें अपनी वेबसाइट पर भेज सकते हो। तो लीड्स जनरेट करने के फेसबुक एड्स में ना आपको बहुत मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब लीड्स जनरेट करने की अगर आप कन्वर्जन लोकेशंस देखोगे ना, तो आप अपनी वेबसाइट के थ्रू लीड्स जनरेट कर सकते हो। दूसरा आपको मिलता है इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन। यहाँ पर क्या होता है, फेसबुक क्या करता है, जब भी आप कोई एड रन करोगे ना तो एक फॉर्म क्रिएट कर देता है। अब जब भी कोई ऑडियंस आपसे कनेक्ट करना चाहती है तो वो आपका फॉर्म फिलअप कर देगी, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप उससे मांगना चाहते हो, और फिर आप उनको फिल्टर आउट करके सामने से भी कॉल करके उन लीड्स को कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप मैसेंजर में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में आप चाहो तो लोग आपको डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं और आप अपने एप्स में भी लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो कॉल्स वाला ऑप्शन है ना, ये बहुत बेकार काम करता है। हमने हमारे बहुत क्लाइंट्स के लिए लगाया है और कॉल्स में मोस्टली स्पैम के कॉल्स आते हैं। ज्यादा अच्छा क्या काम करता है, अगर आप इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू लीड्स जनरेट करते हो तो वो काफी अच्छा वर्क करता है। अगर आप वेबसाइट के थ्रू जनरेट करना चाहते हो तो वो भी काफी अच्छे से वर्क करता है। एंड इवन व्हाट्सएप का जो ये ऑप्शन आया ना, अगर इससे आपको लीड्स जनरेट करनी है तो ये भी बहुत अच्छे से आपको काम करके देगा।
कॉल्स का ऑप्शन आपको ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जितने भी कार से ऐड देखे होंगे, बड़े बड़े कार के ब्रांड्स जो एड्स रन करते हैं, वो डायरेक्टली सेल के ऐड रन नहीं करते, क्योंकि कोई इतना बड़ा प्रोडक्ट डायरेक्टली फेसबुक एड्स के थ्रू नहीं खरीद लेगा। वो रन करते हैं लीड्स के ऐड। जितने भी लोग उनके लीड के फॉर्म्स भरते हैं, उनके पीछे एक सेल्स की टीम बैठी होती है जो उन्हें कन्वर्ट करती है। तो लीड्स गैदर करने का बेस्ट वे यही है कि आप लीड का ऑब्जेक्टिव लेकर ही अपने लीड्स के ऐड रन करो। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट कैंपेन गोल की, विच इज कॉल्ड सेल्स। सेल्स का बहुत बेसिक सा मतलब है, आप ई कॉमर्स ओनर हो, कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, या फिर ऐसा कुछ है जो आप मार्केट में सेल करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, आप कोई ड्रॉप शिपिंग गिग कर रहे हो, तो ये सारी चीजें डायरेक्टली सेल्स कैंपेन के थ्रू ही होती हैं। अब सेल्स कैंपेन का एक बहुत बेसिक सा फंडा बताती हूँ। आपका कोई भी बिजनेस है, अगर आपके दिमाग में ये है कि भाई मुझे सेल्स चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरा ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स निकले, ज्यादा से ज्यादा माल बिके, तब सेल्स कैंपेन ही आपको रन करने चाहिए। लेकिन एक डिफरेंस मैं आपको समझा देती हूँ। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा हाई टिकट है, फॉर एग्जांपल आप गोल्ड ज्वेलरी बेच रहे हो, डायमंड बेच रहे हो, या फिर आप कार्स बेच रहे हो, मोटरसाइकिल बेच रहे हो, तो यहाँ पर आप ना सेल्स के थ्रू एड्स नहीं रन कर सकते, आपको लीड्स के थ्रू ही रन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत हाई टिकट क्लाइंट्स आ जाते हैं और इनको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर आपके प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कोई फेसबुक एड्स में देखेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अचानक से मैं फीड स्क्रॉल कर रही हूँ और मुझे बहुत सुंदर सी बैक प्रिंटेड टी शर्ट दिख गई, मैंने खरीद ली। लेकिन अगर मुझे कोई बहुत सुंदर सी कार या फिर ज्वेलरी दिख गई गोल्ड की, तो मैं उसे तुरंत नहीं खरीदूंगी। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लीड्स एंड सेल्स कैंपेन। सेल्स कैंपेन में आप मिड रेंज टू हाई रेंज प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, बट इफ इट इज वेरी हाई रेंज प्रोडक्ट, ये आप डायरेक्टली लीड कैंपेन्स के थ्रू ही सेल करते हो। तो ये था बेसिक सा फंडा कि ये सारे कैंपेन के जो गोल्स होते हैं, इनका मतलब क्या होता है। आई एम 100% श्योर अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको अपने बिजनेस के लिए क्या रन करना है। अब हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे कि कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है और कैंपेन स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी अपन को फीचर्स मिलते हैं या फिर टूल्स मिलते हैं, उनको हम कैसे यूज करेंगे। तो मूव ऑन करते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे।